नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। आप जिसे देख रहे हैं ये ठठिया वाले महाराज जी का आश्रम है, जो आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पहले देव श्रवण दास जी महाराज रहते थे। आज उनके सुपुत्र सौरव जी महाराज इस आश्रम का संचालन कर रहे हैं। पुरानी ये विशाला है, शिवलिंग स्थापना हुई तो 450 देवी सबका पूजन होते सब सारे शिवलिंगों का। बाबा जी बता रहे ये गोती है, सच्ची है कोई गई। इधर इधर आके बताओ। हाँ महाराज जी बताएं, क्या बता रहे हैं? यज्ञ यहाँ पर माह में और गुरु पूर्णिमा में यज्ञ होती है, दो महीने में, मतलब माघ महीने में और ये आषाढ़ महीने में। हाँ, आषाढ़ के गुरु पूर्णिमा 200 से ज्यादा होगी, 200 के करीब यज्ञ पूर्ण हो चुकी है। अच्छा, 200 एक पूर्ण हो चुकी है। तो मतलब कुछ संख्या कितनी करने का संकल्प है? ना, ये चलती रहती है बराबर, मतलब हमेशा चलती रहती है। ये बराबर चलती रहती है। महाराज जी आपका शुभ नाम? कृपाल, हमारे गुरु जी का नाम रखा हुआ कृपाल आनंद। ठीक। एक 1000 वर्ष पुराना शिवलिंग माना जाता है। 1000 वर्ष से ज्यादा पुराने है शिवलिंग। लगातार 25 वर्षों से रुद्राभिषेक हो रहा है। हेलो, हाँ जी, राधे राधे। यहाँ जब हुआ करता है तो और बढ़िया है। इस समय तो कन्नौज में है। कन्नौज। और बढ़िया। बड़े बुजुर्ग की मूर्ति अरे इस समय बाहर हो, लेकिन दोपहर में लेके आ रहा डिब्बा डिब्बा। हाँ, रामसागर तो लेके आ रहे हैं। बस 5 मिनट में फोन कर रहे हैं, बता दें। गाय है वो कन्हैया जी के रखा था, तिलक लगाते थे नाम में, और हल्का सा गाय के कन्हैया जी के हल्का सा बहुत बढ़िया होता है। बैठ जाओ।
दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। इसमें हम मौजूद हैं ठठिया वाले आश्रम पर, जहां पर काफी पुराना ये आश्रम बताया जा रहा है। आज आरपीएस समाचार यहां पर पहुंचकर जानकारी लेने के लिए पहुंचा है कि यहां पर महाराज सौरव जी महाराज जो मौजूद हैं वर्तमान में, जिनसे हम जानेंगे गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में और इस आश्रम के संदर्भ में। महाराज जी अपना परिचय बताएं पहले। राम राम। ये आश्रम तो काफी पुराना है, इसकी पूर्ण रूप से जानकारी तो अभी तक किसी के पास में नहीं है, लेकिन मेरे पिता गुरु ने इस आश्रम को बनाया। श्री श्री 1008 महात्मा देव शरणानंद जी महाराज ठठिया वाले गुरु जी, ये उनकी देन है ये पूरी आश्रम। तो सारी व्यवस्थाएं आज भी उन्हीं की ही चलती है। पूजन अर्चन होता है, उधर दिखाना बाद में यज्ञशाला बनी है। यहाँ पर किस देवता की खास तौर से पूजा होती है? शिव की एक मूर्ति है, जो ऐसा लोग यहाँ के कहते हैं कि कई हजार वर्ष पुरानी है और सभी के मनोरथ सिद्ध करती है। महाराज जी ये आश्रम केवल ये ठठिया में ही स्थापित है या ये कहीं और से भी जुड़ा है? नहीं, ये आश्रम तो कहीं से नहीं जुड़ा है जी, ये स्वयंभू है, लेकिन इस आश्रम से कई आश्रम जुड़े हुए हैं जी। जैसे जानकी कुंड परिहर आश्रम इसी से ही जुड़ा हुआ है जी, यही गद्दी यहीं से ही चलाया जाता है वो आश्रम। और ऐसे कई जगह आश्रम बने हैं जो चलते हैं यहाँ से। महाराज जी हम ये जानना चाहेंगे, जो आने वाली गुरु पूर्णिमा है कुछ दिनों में आगे इसमें आने किस तरह की व्यवस्था या हमेशा होती है, इस बार किस तरह की व्यवस्था होने वाली? देखो, गुरु पूर्णिमा तो जो है शिष्यों की होती है जी, गुरु तो उनको जो है अपनत्व देता है जी। तो गुरु शिष्य का जो मिलन होता है भाव से, वही गुरु पूर्णिमा होगी। उसमें जो है कई लोग जो है यहाँ गुरु मंत्र लेंगे आके, और सबको आश्रम में जो है खीर पूरी अच्छी अच्छी खाने को मिलेगी। 9 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है। 20 तारीख से स्टार्ट है कार्यक्रम, 20 जुलाई से और 29 जुलाई तक चलेगा। तो इस आश्रम की कुछ खास विशेषताएं बताएं जो कि आम जनमानस लोगों को आश्रम का पता ना हो। आश्रम जो है इसकी बहुत विशेषताएं हैं। इस आश्रम में जो भी कष्ट लेके आता है वो पूर्ण रूप से जो है कष्ट मुक्त होकर जाता है जीवन में। जिनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, उनके यहाँ बच्चों की मुरादें पूरी होती है इस आश्रम में। कभी ऐसा कभी हुआ ही नहीं जिसको कष्ट हो और आश्रम में आए और कष्ट दूर ना हो। ये सबसे पुरानी गद्दी परंपरा आश्रम में। महाराज जी ये सरकार से भी किसी तरह की यहाँ सहायता प्राप्त होती है या सहायता प्राप्त की आवश्यकता है कि यहाँ कुछ ऐसी चीजें हो जो ना हो, आपके शिष्यों द्वारा पूरी की जाएं या सरकार के द्वारा पूरी की जाएं? सरकार, हमारी यूपी सरकार जो है बहुत अच्छी है। इस आश्रम को जो है 2 सुरक्षा गार्ड मिले हुए, सामने चौकी बनी है पुलिस की, जो निरंतर यहीं रहते हैं। अभी तो हमने मना कर रखा, नहीं तो रात में तो रहते हैं। किसी तरह की यहाँ आश्रम में असुविधा? कोई असुविधा नहीं है, सब सुविधा है। बस लोगों की मांग है वो हमारे शिष्य लोग पूरी कर देंगे। एक ठंडा पानी लग जाएगा कुछ ही दिनों में। बाकी अभी आश्रम आप घूम घूम कर दिखाना, सब बढ़िया आश्रम बना है। हमारे जो पिता गुरु की फोटो लगी है। और महाराज जी हमारे आरपीएस समाचार के माध्यम से आम जनमानस को किसी तरह का कोई संदेश देना चाहेंगे, किसी तरह कोई उपदेश देना चाहेंगे? जैसे मान लिया आपके पास वो नहीं पहुंच पाते हैं, मेरे चैनल के माध्यम से वो लोग आपकी बात सुन करके अपने घर में बैठ करके कुछ ऐसा करें जिससे उनके जीवन में कुछ अच्छा हो जाए या उनके साथ जो दिक्कतें हो रही हैं वो समाप्त हो जाएं या कम हो जाएं। जीवन में हम एक ही चीज जानते हैं जो अपने पिता गुरु से सीखी। भगवान हम इस मंदिर में बैठे जरूर है, लेकिन मंदिरों में ढूंढने से पहले अपने अंतरात्मा में जरूर ढूंढना चाहिए। जिस दिन परमात्मा तुम्हारे अंतरात्मा में विराजमान हो गए,
उस दिन परमात्मा यहीं मिलेंगे बैठे आश्रम में। ऐसे व्यक्ति नहीं जो आज दिनों के हिसाब से, महीनों के हिसाब से भगवान बनाए जाएं। आजकल ब्राह्मणों ने बड़ा उससे कर दिया है कि जो है मंगल को अलग भगवान, बुद्ध को अलग भगवान। परमात्मा एक है, एक की पूजा करो। और सबसे बड़ा परमात्मा तो माता पिता है। जिसने माता पिता का तिरस्कार किया उसको दुनिया में कहीं भी, किसी भी मंदिर में कोई भी भगवान का दर्शन नहीं होता। तो हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी लोग अपने माता पिता को भगवान तुल्य माने, वही सब कुछ करेंगे। कोई छोटा सा मंत्र या ऐसा बता दें जो कि आदमी अपने घर में बैठ के, मान लिया आपको मानता बहुत है लेकिन आपके पास वो नहीं पहुंच पा रहा, किसी कारणवश कोई ऐसी समस्या इसकी वजह से नहीं पहुंच पा रहा, तो आपकी वाणी को सुन करके वो अपने घर में ही अपनी समस्या का समाधान कर पाए। देखो, मंत्र तो हमारे यहाँ एक ही दिया जाता है, वही गुरु परंपरा से देते हैं। हम लोग तो पंचाक्षर मंत्र का ही जाप करते हैं। तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। और हम लोग तो एक चीज और बताते हैं, निरंतर जो अजपा अपना ले लेते हैं, कोई संकल्प ना लें, संख्या संकल्प ना लें, और ऐसे मन में जो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते रहें, तो जीवन में हम देखते हैं कि बहुत सी चीजें, कष्ट, बाधाएं दूर हो जाती हैं। बस अंधविश्वास से दूर रहें। परिवार, व्यापार, अपना गुरु, अपने माता पिता, अपने भगवान, इसमें जीवन अगर किसी ने काटा तो इस दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति। महाराज जी, अंतिम एक सवाल मेरा ये है कि आप आगे कोई ऐसा नया कुछ करने का विचार बना रहे हैं जो अभी तक इस आश्रम में नहीं हुआ और आप करने की योजना बना रहे हैं? संस्कृत विद्यालय खोलना चाह रहे हैं। संस्कृत विद्यालय खोलना, और उसमें जो है ये आधुनिक पढ़ाई भी, अंग्रेजी और जो है साइंस भी पढ़ाई जाएगी, लेकिन संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। संस्कृत इसलिए हम बोल रहे हैं, आजकल के बच्चों को जैसे अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय हो गया है, वैसे ही संस्कृत भी अनिवार्य विषय कर देना चाहिए, जिससे हमारी धार्मिक पुस्तकें कुछ न कुछ तो पढ़ पाए। आज स्थिति ये आ गई है कि धर्म की पुस्तकें देख के बच्चे भाग जाते हैं। जी, तो कम से कम घर में जो माता पिता जो गुरु रूप में बैठे हैं, यही सिखाएं कि सुबह उठें, सूर्य को जल दें, भगवान को आरती करें, माता पिता के पैर छू के जाएं। ये सारी चीजें भूल गए। मतलब वो सारी चीजें मतलब जो धार्मिक चीजें हैं वो पुनः स्थापित की जाए। उसकी शुरुआत अपने घर से करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। राम राम। ये थे गुरुजी ठठिया वाले महाराज जी, पूरा घुमाला बारे में आप सुन रहे थे, जिन्होंने बहुत सारी चीजें आपको बताई। अपने घर में बैठ करके किस तरह की सेवा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, किस तरह का आप घर बैठ करके लाभ उठा सकते हैं। में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।